सो वेलकम माय प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए एक वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझो। चलते हैं बोर्ड पे और हमारे पास है रेजिस्टिविटी। देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की अपोजिंग प्रॉपर्टी है जो कि करंट को अपोज करता है, करंट फ्लो ऑफ करंट को मना करता है। मान लो करंट मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक, इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। इस वीडियो लेक्चर में इस रेजिस्टेंस को ही और ध्यान से पढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में और जाना था कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने जाना था कि एक होता है हमारा लेंथ, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा था हमने पढ़ा था एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा, वायर मेरा मोटा होता जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा कम होता जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस कोई डेफिनेट चीज नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ से बढ़ जाती है और एरिया बढ़ने से घट जाती है। अब मेरे को थोड़ा ध्यान से समझना है कि मैं रेजिस्टेंस को किस तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो चलो, हमारे पास एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट इक्वेशन क्रिएट करी थी कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा हमने बनाया था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दोनों को जब कंबाइन करने तो बन जाएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, मतलब ये बात आती है कि अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने जाऊं, मैं अगर ये समझने की कोशिश करूं कि जब भी मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने जाऊंगा तो लेंथ मेरा ऊपर की तरफ आएगा और एरिया मेरा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और एरिया रेजिस्टेंस को घटा देता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कांस्टेंट साइन को हटाते हैं और यहाँ भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और एक कांस्टेंट को लेके आते हैं। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, वो कांस्टेंट है हमारे पास रो। इसको हम ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर में इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है, अब इस ग्रीक लेटर का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं उस पर बात करते हैं जरा। तो मैंने क्या बोला, R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हमने लिया, ये कांस्टेंट क्या है मेरे पास, रो, और फिर क्या है मेरे पास L अपॉन A। मतलब अभी तक जितना भी हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था तो हमने ये फील किया था कि मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब जब भी मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा तो उसमें लेंथ ऊपर की तरफ आएगा और एरिया जो है मेरा नीचे की तरफ आएगा। और भी कुछ दूसरे ढेर सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट अभी अननोन है तो मैंने उसको क्या मान लिया, उनको एक कांस्टेंट मान लिया और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इसी रो को हम नाम देते हैं आगे चल के, इसी रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरे शब्दों में इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों नाम दिया गया है, मतलब रेजिस्टेंस तो है बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कैसा आप इसको समझते हैं। इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का फॉर्मूला बनाऊं तो कैसा बनेगा मेरे पास, R इंटू का A अपॉन का L। ठीक, चलो मैंने क्या बोला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला बना R इंटू का A अपॉन का L। इसका मतलब ये है कि अगर मैं काम करता हूं, मैं एक कोई कंडक्टर ले लेता हूं जिसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर का मान लेता हूं, और ये जो मेरी लेंथ जा रही है इस लेंथ को भी मैं क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया को 1 पुट करना पड़ेगा और लेंथ को भी 1 पुट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखूंगा कि रो इज इक्वल्स टू R, फिर क्या हो जाएगा, A की जगह मैं 1 यूज कर रहा हूं और लेंथ की जगह भी 1 यूज कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली 1 से 1 कैंसिल, या 1 का मल्टीप्लाई करूं तो भी कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलता है, अल्टीमेटली मेरे को मिलता है कि रो इज इक्वल्स टू R। मतलब ये क्या चीज हो गई, ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R क्या है मेरे पास, रेजिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर if the length of the conductor is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square। मतलब मेरे को अभी तक ये बात मालूम था कि लेंथ बढ़ती जा रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस घटता जा रहा है। रेजिस्टेंस को मुझे फिक्स करना है, स्पेसिफिक करना है, डेफिनेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, कोई भी एक मटेरियल लिया, लेट अस सपोज दैट ये आयरन ले लिया। ठीक, इस आयरन के 1 मीटर की लेंथ के और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन का एक टुकड़ा लिया मैंने,
उस टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर ये कॉपर हो जाता है, अगर यही चीज क्या हो जाती है, कॉपर हो जाती है, तो कॉपर के 1 मीटर के लेंथ के और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के, या सिंपली बोल दूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक मैंने टुकड़ा ले लिया। मतलब बात ये आ रही है कि अभी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको मैं फिक्स नहीं कर सकता, लॉक नहीं कर सकता। मतलब मैं ओपनली ये नहीं बोल सकता कि द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज दिस या द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज दिस। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसी आयरन की लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब मैं किसी भी चीज की स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं बता पा रहा हूं। मैं किसी भी चीज की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कब बता पाऊंगा, जब मैं उसका वॉल्यूम लॉक कर दूं, और उसका वॉल्यूम कितना लॉक कर दिया मैंने, 1 मीटर क्यूब। अब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब के आयरन का रेजिस्टेंस ये होगा, 1 मीटर क्यूब के कॉपर का रेजिस्टेंस ये होगा, 1 मीटर क्यूब के सिल्वर का रेजिस्टेंस ये होगा, 1 मीटर क्यूब के ग्रेफाइट का रेजिस्टेंस ये होगा। और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, उसी रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू। आपके टेक्स्ट बुक में हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी। मतलब आयरन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बुक में लिखी है, कॉपर की, आपके एल्युमिनियम की, XYZ जितने भी मटेरियल हो सकते हैं उसके लिख सकते हैं। चलिए अब दोबारा बोर्ड पे ध्यान देता हूं और देखता हूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या बनेगी। ठीक, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। ये फॉर्मूला बना मेरे पास, ρ इज इक्वल्स टू RA अपॉन का L। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसकी SI यूनिट बनाता हूं। तो जब मैं इसकी SI यूनिट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा मेरे पास, ρ की SI यूनिट। इधर क्या है मेरे पास, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओम से लिखते हैं, या सिंबॉलिक फॉर्म में ओमेगा से लिखते हैं। फिर इधर क्या बोल रहा हूं, एरिया। तो एरिया को मैं किससे बोलूंगा, एरिया को मेरा बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगी मेरी मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, ओम इंटू मीटर। मतलब ये क्या बन गई, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की मेरी SI यूनिट बनके तैयार हो गई। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, मैंने कोई भी एक मटेरियल उठाया, उस मटेरियल का वॉल्यूम फिक्स है, वो वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। उस 1 मीटर क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, उसको नाम दे रहा हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट हो गई ओम इनटू मीटर। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे बोर्ड पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज हाफ, अगर मैं किसी वायर की लेंथ को आधा कर देता हूं, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देता हूं, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन। तो पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, चलो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूं। गिवन डेटा में मेरे को कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक, तो हमने बोला कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इनिशियली, हम मान लेते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कैपिटल R। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम के साथ समझते हैं। डायग्राम कैसा, मैंने बोला कि एक मेरे पास ये वायर, लेट अस सपोज मैंने मान लिया इसका वायर है। ठीक, अभी इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, L, और इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है मेरे पास, A। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको बीच से कट करूं या साइड से देखूं तो ये जो एरिया मेरे को मिलेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है मेरे पास, A है। इस मटेरियल का, इस वायर का रेजिस्टेंस में क्या इमेजिन कर लेता हूं, R इमेजिन कर लेता हूं। ठीक, अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को लेंथ को हाफ कर देना है। लेंथ को हाफ कर देने का मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लेंथ को हाफ कर दी। तो लेंथ को हाफ कर दी तो क्या बन जाएगा, L/2 बन जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोल रहा है, डबल करना है। मतलब एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया मेरे पास 2A हो जाएगा। तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस वायर के रेजिस्टेंस के लिए हम पहले R मान चुके हैं, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, इसके लिए हम R डैश मान लेते हैं। ठीक, तो मेरे को ये R डैश पता करना होगा कि जो नया वायर मेरा बना, जिसकी लेंथ आधी हो गई और एरिया मेरा डबल हो गया, तो उसका, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू ρ L अपॉन A, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक,
अब मेरे को क्या करना है, नया रेजिस्टेंस बनाया, तो नया रेजिस्टेंस कैसा होगा मेरे पास, आर डैश। आर डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो। रो तो मेरा कॉमन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों ही मटेरियल सेम एक ही मटेरियल, जब एक ही मटेरियल है तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों में केस में सेम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट चीज है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में रेजिस्टेंस क्या होगा वो कहलाता है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों ही केस में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी सेम टू सेम होगी। ठीक, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे L की जगह क्या पुट करना होगा, L की जगह पुट करना होगा L/2, और एरिया की जगह क्या पुट करना होगा, एरिया की जगह मेरे को पुट करना होगा 2a। तो इस तरीके से मेरा ये हो गया, मैंने लेंथ की जगह क्या यूज कर दिया, लेंथ की जगह L/2 यूज कर दिया, और एरिया की जगह क्या यूज कर दिया, 2a यूज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा बनेगा मेरे पास, r डैश इज इक्वल्स टू रो, और ये बन जाएगा मेरे पास L, देखिए L/2 2a/1, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 मेरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a मेरे से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, L/4a बच जाएगा। ठीक, अब इसी को जब हम सॉल्व करते हैं कि r डैश इज इक्वल्स टू 1/4, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, रो L/a। ठीक, और ये जो रो L/a हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ये क्या है मेरे पास, पुराना वाला रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, वो क्या है मेरे पास, R। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा मेरे पास, अल्टीमेटली बन जाएगा r डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4। ये पूरा का पूरा मेरा कैपिटल R बन जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन बन के तैयार हो जाता है कि r डैश इज इक्वल्स टू R/4, मतलब जो मेरा नया रेजिस्टेंस बनेगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कैसा, मैंने बोला जो रेजिस्टेंस है मेरा, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ हम घटा दे रहे हैं, कितना घटा दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, मतलब जब हमने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली हाफ हो गया। दूसरा, इसका रिलेशन एरिया के साथ में, एरिया के साथ क्या, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया डबल हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा हाफ हो जाएगा। तो एक हाफ लेंथ की वजह से हो गया और एक हाफ एरिया की वजह से हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। तो हमारा ये आंसर आ जाता है कि जो R डैश होगा, न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा।